अंततः एक शिक्षक डिजिटल अरेस्ट हो ही गए। अरे रायपुर से क्राइम ब्रांच वाली बोले कि मैं क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ। लगभग मेरे खाते में 4 लाख रुपया लगभग था सर। तो आप शिक्षक हैं और जैसे ये बात आ रहा था कि अंततः एक शिक्षक डिजिटल अरेस्ट हो ही गए और 4 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से भुगतान भी कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मित्तल द बेस्ट हिंदी में शिक्षकों के साथ चल रही है एक बड़ी समस्या डिजिटल अरेस्ट की कोशिश को लेकर एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अब तक मैं यह बता रहा था कि शिक्षकों के पास फोन आ रहे हैं, अश्लील वीडियो देखने के नाम से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और पैसों की मांग हो रही है, लेकिन शिक्षक कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं हुआ था। और अब जो जानकारी आई है, प्रतापपुर ब्लॉक के एक शिक्षक ने डर कर 4 लाख रुपए के करीब का भुगतान साइबर ठगों को कर दिया है। पहले मैं जो इनसे बात हुई है मोबाइल के थ्रू वो मैं आपको सुनाता हूँ। अरे रायपुर से क्राइम ब्रांच वाली बोले कि मैं क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ। ठीक है, डीएसपी बोल रहा हूँ। बोले कि आप मोबाइल में इधर उधर आप वो अनाप शनाप वो चीज़ करते रहते हैं, तो ऐसे में समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्या पढ़ाएंगे आप? मैं बोला कि सर मेरे को मोबाइल के बारे में ABCD नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ मोबाइल के बारे में, सब कहाँ कर पाऊंगा। जी 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 फिर बोले कि आपको फाइन लगेगा 1 लाख रुपया। अब फिर मैं कहा क्या चीज़ का फाइन लगेगा, मैं कोई गलती ही नहीं किया हूँ तो क्या चीज़ का फाइन भरूंगा मैं। इतना ही पहले बोले रायपुर आना होगा क्राइम ब्रांच में और यहाँ आपको जुर्माना नहीं तो 3 साल का सजा मिलेगा आपको। जी अच्छा, उसके बाद फिर आप उनको पैसा डालते चले गए? मैं जा नहीं पाऊंगा सर रायपुर। जी जी तो बोले 1 लाख देना होगा, तो मैं कहना ऐसा मत करिए, कार्रवाई उसको ख़त्म कर दीजिए। मैं तो ऐसा नहीं किया हूँ, मैं ये दोस्त व्यक्ति हूँ, ये सब मेरे को आता ही नहीं है मोबाइल के बारे में। ये बोले कि ठीक है 1 लाख रुपया करो फोन पे, और लोग बताते गए, मैं फिर जैसा जैसा बताया वैसे मैं करते गया। तो ये आपको मतलब 1 तारीख से 6 तारीख तक? जी सर, मेरे को 2 तारीख को शाम से जी जी 4 बजे की बजकर कुछ मिनट से मैंने मेरे को ये लोग मतलब बहुत मानसिक रूप से परेशान किए और 6 तारीख तक, 2 से लेकर 6 तारीख तक। तो कितना पैसा डाले आप उनके खाते में? जी जी कितना पैसा डाले? और उसमें पहले तो 24 डलवाए, 30 के बाद कुछ फिर 20 डलवाए, फिर 36 डलवाए। टोटल कितना हुआ? टोटल सर मेरा 4 लाख लगभग हो गया 6 तारीख तक का। जी 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 उन्होंने ये भी कहा था कि 24,000 रुपये छोड़ के बाकी वापस हो जाएगा। जी वहाँ बोले सर कि आपका 24,000 इसे छोड़ के बाकी पैसा आपके खाते में रिटर्न हो जाएगा। तो फिर मैं कहा कि ठीक है, तो बैलेंस चेक करो, तो मैं बैलेंस चेक किया तो कहाँ पैसा वापस नहीं हुआ सर। तो ये कब आपको अगले दिन हो जाएगा, अगले दिन। तो कब आपको पता चला कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए थे और ठगी का शिकार हो गए? जी ये कब पता चला आपको? ये सर मेरे को चला 6 को। जी 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 6 को मेरे को पता चला सर, जब मेरे खाते से डलवाते गए, मेरा बैलेंस जो देखा मैं 0 हो गया। लगभग मेरे खाते में 4 लाख रुपया लगभग था सर। तो आप शिक्षक हैं और जैसे ये बात आ रहा था कि CGVSK ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐसा हो रहा है, तो आप डाउनलोड किए हैं? जी नहीं सर। अच्छा, आप डाउनलोड नहीं किए हैं ना? नहीं किया सर। अच्छा अच्छा जी जी ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है आपका? जी अब आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? अब कार्रवाई करवाना चाह रहा हूँ सर। जी 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 ठीक है सर, आगे से सतर्क रहिए और अपने लोगों को भी सतर्क करिए। जी सर। जी 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 ठीक है सर। जी जी आप लोगों ने मोबाइल में सुना कि उनके साथ क्या हुआ और वे कैसे 5 दिनों तक तनाव में रहे, क्योंकि वे साइबर ठगों के सामने डिजिटल अरेस्ट थे। मामले में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, अब तक ये बात आ रही थी कि ये अटेंडेंस के लिए CGVSK ऐप डाउनलोड करने के बाद ये स्थिति आ रही है, लेकिन उप शिक्षक ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने यह ऐप डाउनलोड नहीं किया है और हाजिरी का जो पुराना पैटर्न है उसी पे वे काम कर रहे हैं। तो इस मामले से यह भी तय है कि CGVSK ऐप ज़्यादा भूमिका नहीं निभा रहा है साइबर ठगों के पास शिक्षकों के नंबर के जाने को लेकर। अब यह जांच का विषय है कि साइबर ठगों ने उप शिक्षक का नंबर किससे और कैसे प्राप्त किया और इनको ही उन्होंने कैसे टारगेट किया। फिलहाल शिक्षक ने मामले को लेकर पुलिस के सामने जाने की बात कही है, ताकि कोई और व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट न हो और अपने मेहनत की कमाई
साइबर ठगों को